अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईदगाह बिलाली में खुसूसी दुआ का अहतमाम रखा गया था और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने आकर इस दुआ में शामिल हुए हैं। और इस दुआ का उन्वान ये था कि जैसा कि हमारे मुल्क के हालात हैं, हम हिंदुस्तान में फिल वक्त तैयार व मददगार है। हमारे को कोई सामने से मारता है तो कोई पीछे से मारता है और हम सिर्फ़ और सिर्फ अब अल्लाह से ही रुजू होके दुआ कर सकते हैं, क्योंकि दुआ में अल्लाह सुब्हान व तआला ने वो ताकत दी है कि चट्टान भी अगर हमारे सीने पे तो हट जाती है। बेशक हमको उसी की ज़ात पे पूरा उम्मीद है और उसी की ज़ात पर हम मौजूद है। तो हम यहाँ पे जो दुआ हुई है, मालूम नहीं कौन से मासूम बच्चे की दुआ कबूल होंगी, कौन से नौजवान की दुआ कबूल होंगी, कौन से ज़ईफ़ हज़रात की दुआ कबूल होंगी, कौन सी मेरे बहनों की दुआ कबूल होंगी। तो अल्लाह सुब्हान व तआला हम किसी की भी एक नेकी के बदले में हमारे दुआओं को कबूल करे। और जो इस मुल्क में आज हमारे लिए हालात बन रहे हैं, वो हमारी नस्लों के लिए बहुत सोचने की और फिक्र की बात है। हमको कोई कुछ उल्टा बोल रहा है, कोई सीधा बोल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट का यही बोलना है कि ये बिल मुसलमानों की तबाही का बिल है। हिंदुस्तान का जो सबसे ख़तरनाक बिल जो लाया गया है, वो हमारे लिए ये वक्फ का बिल एक्ट लाया गया है। मैं आवाम से भी यही बोलूँगा, मेरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ लोग हैं उनसे यही बोलूँगा कि भाई दुआओं का भी एहतमाम करिए और मुज़ाहरों का भी एहतमाम करिए, क्योंकि जब तक हम मुज़ाहरे नहीं करेंगे, जब तक हम दुआएं नहीं करेंगे, तो कहीं गैब से हमको मदद नहीं आएगी। और इसमें हमारे मुल्क के जो सेकुलर लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, उनकी भी हिम्मत बनिए, उनका भी साथ दीजिए, उनका भी साथ लेकर इस बिल को और जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए लड़िए। आपको लड़ना ज़रूरी है और आपको खुद मूसा बनना है फ़िरौन के आगे। तो यहाँ पे फ़िरौन भी बहुत हो गए हैं, तो हमको मूसा की शक्ल में हमको भी बहुत होना है। मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जहाँ जहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे इसके जलसे हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ जहाँ पे इसकी मीटिंग हो रही है, अपना वक्त निकालिए। ये हमारे मसाजिदों पे अटैक है, ये हमारी इबादत गाहों पे अटैक है, ये हमारे खानखाओं पे अटैक है। मैं तमाम खानखाएँ के लोगों से भी बोल रहा हूँ कि आप भी आगे आइए और हमको मिलकर ये चीज़ से लड़ना है। हमारे कब्रिस्तानों पे अटैक है, हमारे ईदगाहों पे अटैक है, हमारे आशुर खानों पे अटैक है। ये जो वक्फ की जायदाद है, हमारे आबो अजदाद ने सवाब की नीयत से हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे मुस्तक़बिल के लिए ये बड़े बड़े चीज़ हमको छोड़ के गए हैं। बेशक इसमें कोताही हुई है, इसको लूटा गया है, इसको गलत इस्तेमाल किया गया है, मगर उनका हिसाब तो अल्लाह ज़रूर लेगा। इसको बचाने के लिए आपको और मेरे को और हम सबको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ पे जितने लोग आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि मज़लूम बच्चों की दुआ, बड़ों की दुआ, मासूमों की दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। और सुप्रीम कोर्ट से भी हमको पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में भी अल्लाह सुब्हान व तआला उनके दिलों में रहम डालेगा, उनके दिलों में ईमानदारी डालेगा, उनके दिलों में सच्चाई डालेगा। ये जो मुल्क का दस्तूर है या आइन है, इसकी खिलाफ वर्जी हुई है, उसके अगेंस्ट में जो ये एक्ट निकला है, उसको भी इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट भी बर्खास्त करेगा। आमीन।